जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफिक अकेडमी में। दोस्तों, आज हम राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो नदियां हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों नदियों का प्रवाह दो आधार पे होता है राजस्थान में। प्रमुख रूप से हम जानेंगे कि दो आधार पे होता है, अरब सागरीय प्रवाह और बंगाल की खाड़ी की प्रवाह। दोस्तों इसी के अलावा दो कुछ अन्य नदियां हैं जो अंतः प्रवाह बनाती हैं दोस्तों, जैसे घग्गर नदी वगैरह जो है अंतः प्रवाह बनाती है। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं अरब सागरीय नदी प्रवाह की बात करने वाले हैं, उसकी प्रमुख नदियां तथा उन नदियों के बारे में दोस्तों विस्तृत चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, अरब सागर की नदियां हैं उनके बारे में होने वाला है दोस्तों। उनसे संबंधित जो भी नदियां हैं क्रमांक से वीडियो दोस्तों हम बनाते रहेंगे, साथ साथ में एक एक वीडियो एक एक जो नदी प्रवाह है उसके बारे में दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं अरब सागरीय नदी प्रवाह में लूनी नदी के बारे में दोस्तों। तो लूनी नदी जो राजस्थान की जो पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है लूनी नदी, तो दोस्तों उसकी बात करने वाले हैं दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों कि इसका जो जल है आधा जल खारा होता है दोस्तों, आधा जल मीठा होता है दोस्तों। इस प्रकार हम समझेंगे कि जैसे उद्गम स्थल से लेके और आधे भाग तक ये मीठी होती है, उसके आधे भाग तक ये खारी हो जाती है दोस्तों। इसका कारण क्या है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, साथ ही इसका उद्गम कहाँ से हुआ ये भी जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो चलते हैं वीडियो पे। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना दोस्तों, ये दोस्तों आपके मोटिवेशन के द्वारा ही हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी के आधार पे हम आपके लिए नई से नई वीडियो आपके लिए ट्रिक से संबंधित और एकदम शॉर्ट में समझाने के पर्पज से दोस्तों वीडियो लेके आते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पे। आज हम लूनी नदी के बारे में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम अरब सागरीय नदी प्रवाह की बात कर रहे थे, जो प्रमुख नदी है लूनी नदी दोस्तों। इसी के साथ यहाँ पे पश्चिमी बनास नदी, लूनी नदी, माही नदी और दोस्तों जो लूनी की सहायक है लिलड़ी, जोजड़ी, सुगड़ी, बांडी, दवाई, सगाई दोस्तों, इस प्रकार की जो नदियां हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम जो प्रमुख वीडियो है दोस्तों, आज हम लूनी नदी, केवल लूनी नदी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में जो अरब सागरीय नदी प्रवाह है उनकी दोस्तों एक एक करके सारी वीडियो में सारी जो नदियां हैं उनके बारे में हम क्लियर से बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज लूनी नदी के बारे में बात करते हैं, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में। दोस्तों यहाँ पे हम लूनी नदी के बारे में बात करें तो लूनी नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है, ये प्रमुख बात है कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों। इसके जो उद्गम की बात करता हूँ मैं पहले तो दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम जो नाग पहाड़ है दोस्तों अजमेर के नाग पहाड़ से होता है दोस्तों। यहाँ पे इंपोर्टेंस करने वाली बात है दोस्तों, कहाँ से होता है नाग पहाड़, अजमेर से किसका उद्गम होता है दोस्तों, लूनी नदी का दोस्तों अजमेर के नाग पहाड़ से उद्गम होता है दोस्तों इसके उपनाम है लूनी नदी के उपनाम है कौन कौन से दोस्तों, लवणवती, सागरमती, मरु आशा दोस्तों, क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र में चलती है और मरु क्षेत्र में चलने के कारण ये मरुस्थल की जो ऐसे कह सकते हैं हम कि मरु क्षेत्र में एक नई आशा की किरण जो दिखती है दोस्तों, इसी के आधार पे कि वहां पे जो फल फूल फसल वगैरह इनका उत्पादन होता है, साथ ही पेयजल के लिए जल की उपलब्धता होती है दोस्तों इसी नदी के द्वारा दोस्तों। इसी को दोस्तों यहाँ पे सरस्वती नदी भी कहते हैं दोस्तों, इसी के आधार पे से क्या कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं दोस्तों। किसको दोस्तों, यहाँ पे लूनी नदी की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। इसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। इसके उपनाम कौन से हैं दोस्तों, लवणवती दोस्तों, सागरमती, मरु आशा, साथ ही इसको सरस्वती नदी भी कहते हैं दोस्तों ये जो है पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, किसकी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई की बात कर रहे हैं दोस्तों 495 किलोमीटर है दोस्तों, 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई दोस्तों 330 किलोमीटर है दोस्तों।
राजस्थान में कितनी लंबाई है दोस्तों, 330 किलोमीटर है। और इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो दोस्तों 495 किलोमीटर है। दोस्तों राजस्थान के बाद में ये गुजरात में चली जाती है और गुजरात में जाके दोस्तों कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पे राजस्थान के नाग पहाड़ से अजमेर से लेके और जो कच्छ के रण में ये विलुप्त होती है दोस्तों, वहां तक इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 495 किलोमीटर है दोस्तों। दोस्तों कच्छ के रण से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है दोस्तों। कच्छ के रण में क्या हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है दोस्तों, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है दोस्तों। तो राजस्थान, केवल राजस्थान में इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, 330 किलोमीटर है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आगे देख पा रहे हो आप दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं उद्गम स्थल से अजमेर तक दोस्तों, जहां से नागपहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अजमेर सिटी की बात हो रही है, अजमेर तक इसे सागरमती, सरगावती दोस्तों इस प्रकार से या सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने पहले इसके उपनाम में जाना था, इसे सागरमती, सरस्वती, मरु आशा इत्यादि नामों से दोस्तों जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम उद्गम स्थल, जहां से नागपहाड़ से इसका उद्गम होता है दोस्तों, तो नागपहाड़ से लेके और अजमेर सिटी, अजमेर यहाँ पे सिटी की बात हो रही है दोस्तों, अजमेर सिटी तक दोस्तों इसे सागरमती, सरगावती और सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। साथ ही यहाँ पे जालोर में दोस्तों, जालोर में जो इसे क्या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है, रेल या नाड़ा नदी के नाम से, या मीठी या खारी नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जैसा कि हमने वीडियो में पहले बात की थी दोस्तों, इस नदी का जल आधा खारा होता है और आधा मीठा होता है दोस्तों। इसका कारण क्या है, आगे वीडियो में हम जाने वाले हैं दोस्तों, किस कारण से इसका जल मीठा और खारा होता है दोस्तों। इस प्रकार हम ये आगे वीडियो में जाने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान की, जैसा कि हमने पहले बताया, सबसे लंबी नदी है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरब सागरीय प्रवाह की राजस्थान की अकॉर्डिंग दोस्तों ये सबसे लंबी नदी है दोस्तों, अरब सागरीय प्रवाह की। दोस्तों यहाँ पे हम अरब सागरीय प्रवाह की बात कर रहे हैं दोस्तों, अरब सागरीय, दोस्तों यहाँ पे अरब सागरीय प्रवाह की बात कर रहे हैं। अरब सागरीय प्रवाह के आधार पर ये क्या है दोस्तों, सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। राजस्थान की जो किसके आधार पे है दोस्तों, अरब सागर में जो प्रवाह होता है, अरब सागर में जाके गिरती है। इस प्रकार ये कितनी है, लंबी नदी है दोस्तों, 330 किलोमीटर राजस्थान में विस्तार है और कुल इसका विस्तार दोस्तों 495 किलोमीटर है दोस्तों, उद्गम स्थल से और कच्छ के रण तक दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम देख पा रहे हैं दोस्तों, इस नदी का जल दोस्तों, इस नदी का जल जो मीठी और खारी नदी जो दोस्तों जालोर में कही जाती थी, और साथ ही रण और नाड़ा कहा जाता, रेल और नाड़ा कहा जाता था दोस्तों। इस प्रकार हम जानेंगे कि इसका मीठा और खारा जल क्यों होता है और कहाँ पे होता है दोस्तों, तो ये हम जानेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नदी का जल, लूनी नदी का जल बाड़मेर की बालोतरा तक दोस्तों क्या होता है, इसका जल मीठा होता है दोस्तों। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है, कहाँ तक, यहाँ से नागपहाड़ अजमेर से दोस्तों नागपहाड़ अजमेर से मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ दोस्तों, मैप के आधार पे समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों हमने यहाँ पे मैप लिया है और मैप के आधार पे हम इसको जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों यहाँ पे हमने मैप लिया है और मैप के आधार पे दोस्तों यहाँ पे हम नागपहाड़ अजमेर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है दोस्तों, नागपहाड़ अजमेर से। और ये इसके बाद में ये कहाँ जाती है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों ये राजस्थान में अनेक जिलों में इसका प्रभाव होता है दोस्तों, जिसके आधार पे ये पहले कहाँ पे जाती है दोस्तों, नागपहाड़ अजमेर से नागौर से दोस्तों इसके बाद में जोधपुर दोस्तों, पाली फिर जोधपुर इसके बाद में, इस प्रकार इसका कुछ विस्तार होता है दोस्तों। पाली, बाड़मेर दोस्तों, यहाँ पे पाली के बाद में बाड़मेर दोस्तों, बाड़मेर में जाती है, बाड़मेर के बाद जालोर, फिर उसके बाद में दोस्तों जोधपुर वगैरह इस प्रकार जाती है दोस्तों, बाड़मेर, जालोर, यहाँ पे दोस्तों अजमेर, फिर नागौर से फिर दोस्तों पाली में आ जाती है, पाली से जोधपुर से फिर दोस्तों बाड़मेर और फिर जालोर में इसका इस प्रकार इसका क्या है दोस्तों, विस्तार है। और दोस्तों यहाँ पे बाड़मेर में बालोतरा है दोस्तों, कहाँ पे, बालोतरा की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बालोतरा बाड़मेर दोस्तों, बालोतरा बाड़मेर में दोस्तों यहाँ से
और यहाँ तक इसका जल कैसा होता है दोस्तों, मीठा मीठा होता है। कहाँ से, उद्गम स्थल से। उद्गम स्थल बोले तो नाग पहाड़ अजमेर से दोस्तों, नाग पहाड़ अजमेर। दोस्तों यहाँ पे नाग पहाड़ अजमेर से लेके और बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल क्या होता है दोस्तों, मीठा होता है। साथ ही बालोतरा बाड़मेर के बाद दोस्तों, बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका जल कैसा हो जाता है दोस्तों, इसके बाद में ये जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। और लास्ट में ये कहाँ विलीन हो जाती है, कच्छ के रण में दोस्तों। कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार हमने यहाँ पे जानने का प्रयास किया दोस्तों इस नदी का जल। दोस्तों इस नदी का जल बाड़मेर के बालोतरा तक दोस्तों मीठा रहता है, बालोतरा तक मीठा होता है। बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका जल कैसा हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे खारा जल हो जाता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मीठा जल कहाँ तक रहता है, बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल मीठा रहता है और बाद में इसका जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है और कच्छ के रण तक दोस्तों। दोस्तों इसका कारण क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे जानेंगे इसका कारण की रेगिस्तान का विस्तार दोस्तों। रेगिस्तान में जैसे ही नदी प्रवेश करती है यहाँ पे दोस्तों, वैसे तो पूरा रेगिस्तान इलाका है, लेकिन जैसे जैसे हम जैसलमेर बाड़मेर की तरफ जाएंगे तो रेगिस्तान का विस्तार ज्यादा होता जाएगा दोस्तों। और इस रेगिस्तान के विस्तार में दोस्तों नमक के कण जो मिट्टी में पाए जाते हैं, इन्हीं के कारण इनका इसका जल कैसा हो जाता है दोस्तों, खारा हो जाता है दोस्तों। दोस्तों ये खारे होने का क्यों हो जाता है, यहाँ पे हमने इस टॉपिक को लिया है कि इसका जल खारा क्यों। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि खारा क्यों हो जाता है। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में गुजरने पर दोस्तों रेत में, वैसे तो पश्चिमी भाग पूरा रेगिस्तानी है, लेकिन जैसे ही जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जोधपुर में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे रेगिस्तान का ज्यादा विस्तार है। तो दोस्तों यहाँ पे बालोतरा बाड़मेर तक पहुंचने पे दोस्तों इसके बाद में जो इसमें नमक के कणों की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है दोस्तों इसके पानी में। और ये दोस्तों ये खारी नदी होती जाती है दोस्तों, नमक के कण में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार इसका जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है दोस्तों। बालोतरा के यहाँ पे नेक्स्ट में हम देखेंगे बालोतरा के धरातल का स्तर, उसके दोस्तों नदी के पेटे से भी स्तर से भी नीचे है दोस्तों। कह सकते हैं कि नदी का स्तर भी वहां से उठा हुआ है, जबकि बालोतरा बाड़मेर का जो धरातलीय क्षेत्र है वो नदी के पेटे से भी क्या दोस्तों, नदी के पेटे से भी स्तर से भी क्या है, नीचे है दोस्तों। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र में जो ऐसा क्षेत्र जो नदी के पेटे से भी, जो या नदी के जो बहाव क्षेत्र है दोस्तों उससे भी नीचा है, तो दोस्तों वो कौन सा है, बालोतरा का क्षेत्र है दोस्तों। इस प्रकार वहां पे अक्सर बाढ़ वगैरह की स्थिति बन जाती है जब लूनी नदी के प्रवाह में जब पानी की मात्रा या पानी की आवक ज्यादा हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार बालोतरा बाड़मेर में दोस्तों बाढ़ की संभावना ज्यादा आती है दोस्तों। इसी का कारण है कि बाढ़ की संभावना आ जाती है दोस्तों। यहाँ पे बाढ़ की संभावना दोस्तों, बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों, इसी का कारण रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट में हमने जानने का प्रयास किया है कि नाग पहाड़ अजमेर से बालोतरा तक इसका जल कैसा होता है, मीठा हो जाता है। इसके बाद में इसका जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे इसका जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र कैसा क्या कहलाता है दोस्तों, गोडवाड़ प्रदेश या गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे इंपोर्टेंट करने वाली बात है कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गोडवाड़ प्रदेश कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है, तो यहाँ पे गोडवाड़ प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। गोडवाड़ प्रदेश जो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों उसकी बात करते हैं कि ये प्रवाह क्षेत्र जो क्या कहलाता है दोस्तों, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है दोस्तों। दोस्तों जैसे हमने मैप के आधार पर जानने का प्रयास किया कि इसका प्रवाह क्षेत्र अजमेर, फिर नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर और फिर जालोर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हमने जानने का प्रयास किया है कि किन जिलों में इसका प्रभाव होता है, अजमेर। दोस्तों इसका प्रवाह क्षेत्र अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र किस जिले में नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ पे जैसलमेर दे दिया होता या फिर दोस्तों अन्य कोई जिला जैसे उदयपुर दे दिया होता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस जिले में इसका प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों। तो यहाँ पे है या नहीं है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ जाता। तो यहाँ पे हमें ये टॉपिक देखना आवश्यक है कि अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर दोस्तों इन जिलों में क्या दोस्तों इसका प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों। तो पहले नाग पहाड़ अजमेर से उद्गम होता है, फिर नागौर में जाती है दोस्तों, फिर पाली, जोधपुर, बाड़मेर और
जालौर होते हुए ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है और दोस्तों कच्छ के रण में दोस्तों क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे लूनी नदी पर एक बांध बनाया गया है दोस्तों, जोधपुर में लूनी नदी पर जोधपुर में क्या बनाया गया है, बांध बनाया गया है दोस्तों। कौन सा बांध है, जसवंत सागर बांध दोस्तों। दोस्तों कौन सा बांध है लूनी नदी पर, जसवंत सागर बांध लूनी नदी पर दोस्तों, कहाँ पे, जोधपुर में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एकमात्र बांध जो लूनी नदी पर बनाया गया है, कौन सा दोस्तों, जसवंत सागर बांध है दोस्तों। एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे इसकी प्रमुख सहायक नदियां, जो हमने वीडियो में स्टार्टिंग में बात की थी दोस्तों। तो दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदियों की भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, इनका उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ पे ये लूनी नदी में मिल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम केवल एक शॉर्ट में यहाँ पे जानेंगे कि सहायक नदियां कौन कौन सी है दोस्तों। यहाँ पे हम लीली, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी, जवाई, सगाई, खारी दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे ये इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जवाई, खारी दोस्तों, मीठड़ी, फिर दोस्तों यहाँ पे लीलड़ी, फिर दोस्तों सूकड़ी नदी, फिर दोस्तों यहाँ पे सागी नदी, फिर नेक्स्ट में देखिए जोजड़ी नदी और दोस्तों बांडी नदी। इस प्रकार यहाँ पे कुल जो नदियां हैं यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों, इसकी सहायक नदियां जो इसके प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हमने इनकी सहायक नदियों की बात की दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको दोस्तों, इससे हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम मैप के आधार पे एक बार और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि नागपहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है, नागपहाड़ अजमेर से इसका क्या होता है दोस्तों, नागपहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। फिर ये इसका कहाँ से, नागौर, नागौर जिले में जाती है, फिर पाली, पाली से फिर ये जोधपुर जिले में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। जोधपुर से दोस्तों यहाँ पे ये कहाँ पे दोस्तों, बाड़मेर में, बाड़मेर से फिर सीधा जालौर होते हुए दोस्तों ये कच्छ के कहाँ पे चली जाती है, कच्छ के रण में दोस्तों विलीन हो जाती है दोस्तों। कहाँ पे चली जाती है दोस्तों, कच्छ के रण में चली जाती है। इस प्रकार हमने इसका प्रवाह क्षेत्र जानने का प्रयास किया दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल कैसा होता है, यहाँ पे दोस्तों मीठा होता है, मीठा जल दोस्तों, मीठा जल होता है यहाँ तक। और दोस्तों इससे आगे हम देख पाएंगे दोस्तों, तो इसका जल कैसा हो जाता है यहाँ से और कच्छ के रण तक कैसा जल हो जाता है, खारा जल हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र आज हमने जाना, साथ ही ये खारी क्यों हो जाती है दोस्तों, आधी मीठी आधी खारी क्यों हो जाती है दोस्तों, ये भी हमने जाना। साथ ही इसका प्रवाह क्षेत्र, साथ ही कौन से जिलों को कवर करती है, इसके उपनाम जो भी है दोस्तों, लूनी नदी से संबंधित जो हमने आज जानने का प्रयास किया दोस्तों। साथ ही हम आगे वीडियो में दोस्तों अरब सागरीय प्रवाह की अन्य नदियां, साथ ही उनकी सहायक नदियों की ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।